श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित व्याख्या की श्रृंखला में आज के प्रसंग में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ पार्वती को प्रभु के अवतार के हेतु के प्रसंग पर बताएंगे। तो आज का खंड प्रभु अवतार के खंड से प्रारंभ होगा। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, मिथ्यम कही जाई न सोई। तो यहाँ भूत भावन भगवान शिव शंकर जी माँ पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे गिरिजा सुनो, श्री हरि के चरित्र सुंदर हैं, अगणित हैं, अत्यंत विशद हैं और विपुल विशद निगमागम गाए, और वेद शास्त्रों ने गाए हैं। या जो मैं कह रहा हूं वेद शास्त्रों ने ऐसा कहा है। हरि अवतार हे तुझे ही होई, तो श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है, इदमित्थम कही जाई न सोई, तो वह कारण वह हेतु यह है, ऐसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता। इदमित्थम, इदम इत्थम, अनेन प्रकारेण इत्थम, अर्थात इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है, अर्थात ऐसा है। कही जाई न सोई, यह कहा नहीं जा सकता। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने पहले कहा कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, और फिर कहे मां भवानी से कि सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। फिर उसके पश्चात कहा कि हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। और यहां पर कह रहे हैं, यहां पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी पहले संपूर्ण मानस सुनाने के लिए कहे, फिर उसके विभिन्न खंड या उसके विभिन्न रूप, उसके विभाग को करके अलग अलग कहे, और विभिन्न विभाग या खंड जैसे हरि के गुण, हरि जी के नाम, हरि की कथा, हरि के रूप, और अंत में हरि चरित सुनने की बात कह रहे हैं। तो हरि चरित तो नाम, रूप, गुण, कथा, चरित सभी की को प्रमुख दिखाने के लिए सभी को एक एक जगह से प्रारंभ में करते हैं और एक साथ लिखते हैं कि हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। इसमें गुण को पहले कहे, और राम नाम गुण चरित सुहाए, इसमें भूत भावन शिव शंकर जी ने पहले नाम को कहा। और सुन शुभ कथा भवानी, तो इसमें कथा की बात कही। और जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना, इसमें रूप को। और जब कहते हैं अभी यहां कि सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, तो इसमें चरित को पहले कहे कि सुनो हे पार्वती,
सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत निर्मल चरित्रों का गान किया है और हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाई अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। और पार्वती जी के 8वें विनय कि रघुपति कथा कहु करि दाया का उत्तर भूतभावन भगवान शिव शंकर जी दे रहे हैं कि हरि अवतार है तुझे ही होई, मिथम कही जाई न कोई। तो पहले सब प्रसंगों को के कहने की प्रतिज्ञा करके अब मां पार्वती जी के प्रश्न विशेष नाथ धरऊ नर तन के ही हेतु, यानी जो अवतार का हेतु है, अवतार किस कारण से लिए हैं, अब भूतभावन भगवान शिव शंकर जी उसका उत्तर दे रहे हैं। और इदमित्थम यानी यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, या यूं कहें कि कहते नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अवतार के हेतु अनेक हैं। जैसा अभी 122वें दोहे पर कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, कि हेतु का निश्चय करते नहीं बनता। और इद मिथ्यम कही जाई न सोई, कि निश्चय पूर्वक कोई भी यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतार में अमुक कारण है। भाई एक ही अवतार के अनेक कारण कहे जाते हैं और फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण है जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया, यह नहीं कहा जा सकता। अब जैसे कुछ अवतार, मत्स्य अवतार लिए तो उसका कुछ गौण कारण है कि मनु को प्रलय का कौतुक दिखाना मात्र, यानी एक भक्त का कार्य यहां पर सिद्ध हुआ। और मुख्य कारण कि मनु के द्वारा संपूर्ण वनस्पति के बीजों को संग्रह कराकर रक्षा करने से जगत मात्र का हित हुआ, यह मुख्य कारण दिखाई देता है। जो पूज्य संतजन और विद्वत टीकाकार जनों का मत है उसके अनुसार। और कूर्म अवतार लिए, कच्छप अवतार, तो मंदराचल पर्वत धारण कर समुद्र मंथन द्वारा विष निकालना यह गौण कारक बना। और मुख्य कारण भूतभावन भगवान शिव शंकर जी को कालकूट पिलाकर श्री राम नाम और राम भक्ति की महिमा प्रकट करना मुख्य कारण। भृगु या दुर्वासा जी के शाप से समुद्र में गुप्त हुई लक्ष्मी को प्रकट करना मुख्य कारण। ऋषि यज्ञ करने में जो सामग्रियों का अभाव, तो उस अभाव का दुख न उठाएं इसलिए कामधेनु और कल्प वृक्ष को उत्पन्न करना मुख्य कारण। वाराह अवतार कि पाताल से पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का वध, यह गौण कारण दिखाया। और मुख्य कारण में कि यज्ञ के शुरुआत चमचा आदि कौन पात्र किस आकार और किस प्रमाण के होने चाहिए, इस विवाद को मिटाने के लिए दिव्य चिन्मय विग्रह से समस्त यज्ञ के अंगों को प्रकट करना, यह मुख्य कारण। और भूदेवी की अपने अंग संग की इच्छा पूरी करके नरकासुर नामक पुत्र को उत्पन्न करना, और जिसके द्वारा पूर्व वरदानिक 16,001 कुमारियों का संग्रह कराना, और कृष्णावतार में उन्हें अपनी महिषी बनाया, ये मुख्य कारण में कह सकते हैं जो पूज्य संतजन और विद्वत टीकाकार जनों का मत है। नृसिंह अवतार लिए प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकश्यप वध, यह गौण कारण दिखाई देता है। और वही जगत हित के लिए अभिचार आदि तंत्रों को प्रकट करना और भगवान शंकर की इच्छा की पूर्ति, यह नृसिंह अवतार। वामन अवतार में बलि का निग्रह, इसमें इंद्रादि का
ही हित था। भाई मनुष्य आदि तो राजा बलि के धार्मिक राज्य से पीड़ित नहीं थे, वो इंद्र आदि देवताओं का। और मुख्य कारण में ब्रह्मा द्वारा तिरस्कृत और ब्रह्म कटाक्ष में रुकी हुई हेमवती गंगा का उद्धार कर उन्हें अपने पद रज के द्वारा पाप नाशकात्वादिक अनेक गुण प्रदान करते हुए कमंडलु में ब्रह्मा जी के स्थापित करना था, जिन्हें भगीरथ महाराज ने अपने तप के प्रभाव से अनंत प्राणियों के कल्याण के लिए प्रवाहित किया। श्री रामावतार रावण कुंभकर्ण आदि के अत्याचार को समाप्त करना गौण, और मुख्य में क्या था कि अनेक दिव्य गुण का प्रदर्शन तथा ज्ञान और धर्म के मार्गों को सुगम करने के लिए। कृष्णावतार में शिशुपाल, दंतवक्र आदि अनेक क्षत्रिय अधम राक्षसों आदि का विनाश, ये गौण। और मुख्य में कि उलझन में पड़ी हुई धर्म की अनेक ग्रंथियों को, जो गांठें बन गई थी, अपने प्रेम और भक्त पर वश तत्व आदि गुणों को प्रकट कर दिखाने के लिए। तो इस तरह भगवान के प्रत्येक अवतारों में कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य रहता ही है। किंतु यहां ये कह सकते हैं, यही भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने कहा, इद मिथम कही जाई न सोई, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं या अनेकों कारण हो सकते हैं, किंतु ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, बस यही है, ये कोई नहीं कह सकता। और आगे कह रहे हैं, राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै सो मति अनुमाना, तस्मै सुमुखि सुनावो तो ही, समुझि परै जस कारण मोही। श्री रामचंद्र जी बुद्धि, मन और वाणी तीनों से अतर्क हैं, यानी उन पर तर्कना नहीं की जा सकती, तर्क के द्वारा नहीं कुछ सिद्ध किया जा सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, और ये मत हमार अस सुनहि सयानी, कि ये हमारा मत है, यानी हमारे मत के अनुसार प्रभु भक्त वत्सल कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै सो मति अनुमाना। यहां फिर भी संत मुनि वेद और पुराण जो कुछ भी कहते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। स्वमति अनुमाना, अपने मति के स्वमति, यानी अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। तस्मै सुमुखि सुनावो तो ही, समुझि परै जस कारण मोही। और जैसा कारण मुझको समझ में आता है, मुझे समझ पड़ता है, हे सुमुखी मैं तुमको वैसा ही सुनाता हूं, मैं तुम्हें वैसा ही सुनाता हूं और वही कारण तुम्हें बताता हूं। तो राम अतर्क, यानी श्री राम जी अतर्क हैं, उनके अवतार के हेतु, नाम, गुण, लीला आदि सभी अतर्क हुए। जब राम जी ही अतर्क हैं तो उनके अवतार का हेतु, उनका नाम, प्रभु का गुण, लीला आदि सभी अतर्क हैं। और मत हमार अस सुनहि सयानी, भाई जब श्री राम जी अतर्क हैं तब उनके अवतार आदि कब तर्क में हो सकते हैं?
तर्क शास्त्र द्वारा उनको कोई नहीं समझ सकता कि तर्क करके समझ ले। और कहते हैं अतर्क बुद्धि मन बानी, यानी मन संकल्प और विकल्प करता है। तीन चीजों की बात कही बाबा गोस्वामी जी ने, बुद्धि मन बानी। तो मन द्वारा संकल्प और विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है और वाणी निश्चित सिद्धांत को कहती है। परंतु श्री राम जी के विषय में किसी की भी बुद्धि, मन और वाणी कुछ भी नहीं कह सकते, सभी असमर्थ हैं। आगे भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से कह रहे हैं कि तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सोमति अनुमाना। भाई श्री राम जी अतर्क हैं, और जो ऋषि मुनि सिद्ध वेद पुराण गाते हैं सब मत अनुसार कहते हैं। जैसे कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, तो ये सभी नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। नेति का मतलब न इति, इतना ही नहीं, यहां समाप्त नहीं है, इतना ही नहीं। वही कहते हैं नेति नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कहते हुए जो गुणगान निरंतर करते हैं। और सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं। तो यहां कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी, यानी मन, बुद्धि और वाणी के द्वारा इन्हें नहीं तर्क किया जा सकता, नहीं समझा सकता। जैसे कि यहां पर कि तीनों चीजें, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, वाणी निश्चित सिद्धांत को कहती है, किंतु श्री राम जी के विषय में किसी की भी बुद्धि, मन और वाणी कुछ भी नहीं कह सकते, और यह तीनों यानी सभी असमर्थ हैं। अमत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सोमति अनुमाना। जस कछु, भगवान के चरित्र अनंत हैं, उनमें से कुछ कहते हैं। और कैसे कहते हैं? सोमति अनुमाना, यानी सब कहने का सामर्थ्य किसी में है ही नहीं, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल कहते हैं। जिसकी बुद्धि में जितना आता है वो उतना कहता है। अर्थात सब कहने का सामर्थ्य किसी को नहीं है। इसीलिए शिव जी भी अपने लिए भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूं। तो मैं अपनी मति के अनुसार जो मेरे समझ में आ रहा है मैं वो हेतु कह रहा हूं। तस्मै सुमुखि सुनावऊं तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, हे सयानी, मैं वही कारण तुमको सुनाता हूं। भाई जैसा कुछ संत मुनि आदि कहते हैं वैसा, और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है वैसा। कहने का से कि संत आदि का मत भी कहूंगा और उनसे पृथक जो मेरा मत है वह भी कहूंगा। जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
करही अनीत जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म कई हानि, भाई बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, नीच अधर्मी अभिमानी असुर बढ़ते हैं। और करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। और ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधे का मतलब कष्ट झेलना, पीड़ित होना, दुख पाना। तो जिनसे कौन कौन दुख पाता है? विप्र धेनु सुर धरनी, यानी ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी पीड़ित होते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब दया के सागर प्रभु तरह तरह के शरीर को धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं, उसका हरण करते हैं। तो यहां पर कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो गीता में भी यही हेतु कहा गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो गीता में भी कारण कि प्रभु के अवतार के लिए कोई काल का नियम नहीं है। जब ही धर्म की हानि होगी तभी अवतार होगा। भाई प्रभु सदा धर्म की रक्षा करते हैं। अब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, यह धर्म की हानि का कारण है, हेतु है। भाई अधम अभिमानी असुरों की बाढ़, उनकी उन्नति ही धर्म की हानि का कारण है। क्यों? क्योंकि असुर धर्म की हानि करते हैं। और किस प्रकार धर्म की हानि करते हैं? भूत भावन जी आगे कह रहे हैं कि करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। जो कहा भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने कि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तो उसके अधम और अभिमानी दोनों विशेषणों का भाव यहां एक साथ कर रहे हैं गोस्वामी जी कि अधम है, इसी से अनीति करते हैं। भाई अधम है तो करही अनीति जाई नहीं बरनी, अधम होने से अनीति करते हैं। और बल का अभिमान है, भाई बल का अभिमान है, इसी से सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तो करही अनीति जाई नहीं बरनी का उदाहरण कि बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही। और सीदहि विप्र धेनु सुर का उदाहरण मानस में कि जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाँव पुर आगी लगावही, सुरपुर नितहि परावन होई, अपरम सभीत धरा अकुलानी। भाई यज्ञ योगादि ही मुख्य धर्म है और उनके प्रमुख साधन ब्राह्मण और गाय हैं और उनको ये पीड़ा देते हैं। और धरनी को अंत में कहा कि विप्र धेनु सुर धरनी, कष्ट जिनको दे रहे हैं। तो धरनी को अंत में कह रहे हैं कि अनीति करना, विप्र धेनु सुर को पीड़ा देना, यही धर्म की हानि है। और धर्म की हानि से
धरणी यानी धरती को पीड़ा होती है। जैसे बाबा जी ने उल्लेख किया है कि अतिशय देखि धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। जब यह स्थिति होती है तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दिव्य शरीर धारण कर धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की रक्षा करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। भाई धर्म की हानि में सज्जनों को पीड़ा होती है कि देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। और सीधे ही का अर्थ है कि पीड़ा देते हैं वह पीड़ा पाते हैं। और असुरों के मारने के संबंध से प्रभु और विविध शरीर धारण करने और सज्जनों की पीड़ा को हरने के संबंध से बाबा गोस्वामी दास जी ने यहां कृपा निधि कहा। और अवतार का हेतु कृपा ही है। भाई कृपा करने के लिए ही अवतार लिए हैं। तो जो धरि विविध शरीरा, अभी हम लोगों ने जो पूर्व के अवतार को देखा कि उसके गौण और मुख्य कर्म की कारण की, तो वहां विविध शरीरा मीन कमठ सूकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। अर्थात मीन कमठ सूकर नृसिंह वामन परशुराम कृष्ण राम आदि जब जैसा कारण बना वैसे ही शरीर को आपने धारण किया। अब प्रभु किस लिए अवतार लेते हैं? सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए। और किस तरह से पीड़ा को हरेंगे या किस तरह हरते हैं, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी आगे बता रहे हैं कि असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। असुर मारी, असुरों को मारकर, थापहि सुरन, थापहि का मतलब स्थापित करना, कि देवताओं को स्थापित करते हैं। और राखहि निज श्रुति सेतु, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा को रखते हैं। जग विस्तार ही विशद जस, और जगत में अपने निर्मल उज्जवल यश को फैलाते हैं। राम जन्म कर हेतु, यह श्री राम जन्म का हेतु है, उसका कारण, किस कारण से राम जन्म, राम के रूप में अवतरित हुए। गीता में भी लिखा है पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने तथा धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, स्वयं भगवान अपने मुख से कहे हैं। तो गीता में भगवान ने अपने अवतार का उद्देश्य और प्रयोजन बतलाया। भाई पहले पवित्राणाय साधूनाम कहा, फिर उसके पश्चात विनाशाय च दुष्कृताम। तो वैसे ही यहां पर रामचरितमानस में कि हरहि सज्जन पीरा, अब फिर उसके बाद कहे असुर मारी। और थापहि का भाव कि असुर देवताओं के अधिकार को छीन लेते हैं और छीनकर स्वयं इंद्र आदि लोकपालों को हराकर उनके लोगों को के अधिपति बन बैठते हैं। तो उन लोगों को छीन लेते हैं, इसलिए भगवान अवतार लेकर देवताओं को उनके पदों पर स्थापित करते हैं। असुर मार थापहि सुरन,
इसका एक भाव ये भी हम समझ सकते हैं सामान्य आज के परिवेश में कि भाई जैसे रोगी की कोई एक सड़ा हुआ अंग है, मान लीजिए हाथ की उंगली है, सड़ी है, तो उस उंगली के विष को सारे शरीर में फैलने से रोकने के लिए डॉक्टर वैद्य उसे क्या करते हैं, उसे काटकर निकाल देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्रभु दुष्टों का संहार जगत की रक्षा के लिए करते हैं, असुरों का संहार। और यहां 4 कार्य बताए। भाई असुर पृथ्वी का भार है, तो असुरों को मारकर पृथ्वी का काम किया, अर्थात पृथ्वी का भार उतारा। और थापहि सुरन, देवताओं को अपने अपने लोकों में बसाया, तो यह देव कार्य किया, एक पृथ्वी का कार्य किया, एक देवताओं का कार्य किया। और राखहि निज श्रुति सेतु, तो निज श्रुति सेतु की रक्षा करते हैं। यानी यहां पर कि जो निज श्रुति सेतु यानी अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। तो यह अपना काम किए। और जग विस्तार ही विशद जस, तो संसार में यश फैलाते हैं, तो यह संतों का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। तो अवतार लेकर प्रभु ये 4 कार्य करते हैं। तो वेदों की मर्यादा भगवान की ही बांधी हुई है, इसलिए निज श्रुति सेतु का जो भाव है कि अपने श्वासरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा अपने कार्य के लिए यहां पर, तो यहां सब अवतारों का हेतु कारण संक्षेप में भूतभावन भगवान शिव शंकर जी ने मां पार्वती से कह दिया। और आगे, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। और उससे भी पहले कि सोई जस गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। वही यश गाकर भक्त भवसागर पार होते हैं। भाई प्रभु ने जो यश चारों तरफ फैलाया, उसी को गाकर भक्त लोग भवसागर पार करते हैं। अकृपा सिंधु जनहित तनु धरही, कृपा सिंधु भगवान भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, भक्तों के लिए ही शरीर को धारण करते हैं। और राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और श्री रामचंद्र जी के जन्म के अनेक कारण हैं, और जो एक से एक बड़े ही विचित्र हैं। तो यहां तरने वालों, भगवान भवसागर जिनको तारते हैं, उनमें भक्त प्रधान हैं, इसलिए यहां भगत भव तरही कहा। सोई जस गाई भगत भव तरही। किंतु इससे यह न समझें कि खाली भक्त ही तरेंगे और नहीं तरेंगे, और लोग भी जो यश को गाएंगे वे भी तरेंगे। जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि है ममता मद त्यागी। और राम जन्म के हेतु अनेका, अर्थात जन्म जन्म के हेतु अलग अलग हैं और अनेक हैं। तो जन्म कर्म कथा सभी विचित्र हैं और सभी अनेक हैं, यहां कहने का भाव।
कि किसी कल्प में साप कारण है, जन्म का किसी कल्प में साप कारण है। जैसे जलंधर की स्त्री के साप से और नारद जी के साप से अवतरित हुए, और किसी कल्प में भक्त पर कृपा करके अवतार लेते हैं। भाई जय विजय भक्त थे तो उनके लिए अवतार लिया कि एक बार तिन्हके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। तो अवतार के लिए भिन्न भिन्न कारण होते हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली पार्वती माँ भवानी के लिए कह रहे हैं भूत भगवान कि मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं और तुम सावधान होकर सुनो। भाई सब अवतारों का मुख्य हेतु कह दिया, इसी से एक दो ही कहूंगा, बहुत का प्रयोजन अब नहीं है। और एक दो जो है ये थोड़े का सूचक है, एक लोकोक्ति भी है। भाई भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने 3 जन्म का कारण मात्र बखान कर कहने की प्रतिज्ञा है। इनमें कारण मात्र कहा गया, जैसे एक बार तिन्हके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। तो यहां जय विजय के लिए अवतार लेने का कारण मात्र कहा। और एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। तो यहां जलंधर के लिए भी अवतार लेने का कारण मात्र कहेंगे, अभी आगे आएगा। और एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। तो यहां नारद जी के शाप के कारण अवतार का कारण मात्र कहा। और आगे भानु प्रताप रावण वाले कल्प में जन्म का कारण और लीला विस्तार पूर्वक सौमति अनुकूल कहने की प्रतिज्ञा है। सौमति से असावधान सुनो, यही मां पार्वती से कह रहे हैं कि यही तुम्हारी प्रधान शंका थी, प्रधान भ्रम था, इसलिए सावधान होकर सुनो। चित्त लगाकर विवेचन करती हुई और मन में गुनती विचारती हुई, जिससे समझ में आ जावे, इसलिए एकाग्र चित्त होकर सुनो। आगे अब बताते हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिप अरु हाटक मोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। द्वारपाल यानी द्वार रक्षक, जो ड्योढ़ी का दरबान होता है। अश्राप जो है अहित कारक या अहितकर कामना सूचक शब्द है। आज की भाषा में कहें तो जो आदमी कहता है कि जा तो का बद्दुआ देता ही। और कनक कशिपु, कनक यानी हिरण्य और कशिपु यानी हिरण्य कश्यपु। और हाटक मोचन, हाटक हिरण्य और लोचन माने अक्ष, इसलिए हिरण्याक्ष। तो यहां कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, तो दोनों प्रिय द्वारपाल किसके? श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान की। कौन? जय अरु विजय जान सबको, जय और विजय को सब कोई जानता है। अब विप्र श्राप ते दूनौ भाई, उन दोनों भाइयों ने विप्र यानी संकादिक ऋषि के श्राप से तामसी असुर शरीर पाया। तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। जो हिरण्यकशिपु
और हिरण्याक्ष हो, इंद्र के मद अभिमान गर्व को छुड़ाने वाले जगत में प्रसिद्ध हुए। द्वारपाल हरि के प्रिय दोनों ही भगवान के द्वारपाल हैं और दोनों ही प्रिय हैं। भाई स्वामी का काम करने में निपुण और स्वामी भक्त हैं। नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल में कहा कि लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण महाभजनानंद भगतन सुहद। और वहीं प्रियादास जी टीका कवित्त में कि पार्षद मुख्य कहे खोडस स्वभाव सिद्ध सेवाही की रिद्धि राखी बहु जोरी कै। श्रीपति नारायण के प्रीणन प्रवीण महाध्यान करई जन पालई भाव दृग कोरि कै। सनकादि दियो साप प्रेरि कै दिवायो आप प्रगट भय कहो पियो सुधा जिमि घोरि कै। गही प्रतिकूलताई जो पै यही मन भाई या ते रीत हद गाई धरी रंग बोरी कै। नाभादास और प्रियादास जी ने भी इसका उल्लेख किया। और जान सबको सब जानते हैं, इसी से यहां विस्तार पूर्वक नहीं कह रहे हैं, अर्थात पुराणों में इनकी कथा लिखी है और पुराण जगत प्रसिद्ध है। भाई जय बड़े हैं और विजय छोटे हैं। तो बाबा गोस्वामी जी का यह एक शैली है कि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में देते हैं। जैसे कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, अब यहां पर प्रभु श्री राम का नाम पहले और लक्ष्मण छोटे हैं उनका बाद में। बाली और सुग्रीव के उसमें कि नाथ बाली और मैं दो भाई, बाली का नाम पहले दिया और सुग्रीव अपने लिए मैं बाद में कह रहे हैं। और नल नील के लिए कि नाथ नील नल कपि दो भाई, तो यहां पर भी नील बड़े हैं नल छोटे हैं तो नील का नाम पहले दिया। और यहां इस प्रसंग में कि जय अरु विजय और उधर कनक कशिप अरु हाटक लोचन में जय को और कनक कशिप को पहले और हाटक लोचन या हिरण्याक्ष को बाद में छोटे हैं। तो ये बाबा जी की एक शैली है। अब विप्र श्राप ते दूनों भाई, यहां पर कह रहे हैं तो अब विप्र श्राप ते दूनों भाई, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया, राक्षसी शरीर पाया। और दोनों कश्यप की स्त्री दिति के पुत्र हुए, जय और विजय। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष हुआ। कनक कशिप अरु हाटक लोचन अजगत विदित सुरपति मदमोचन। और ये जगत विदित है कि इंद्र के मोह गर्व को चूर्ण कर डाला। और आगे कि विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता हुई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। समर में विजयी कहने का भाव यहां कि छल कपट करके विजय इन लोगों ने नहीं प्राप्त की, सामने से लड़कर जीता था, इंद्र के गर्व को तोड़ा और कभी किसी से हारे नहीं, इसलिए विजयी और विख्यात वीर। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बपु एक निपाता। यहां छोटे भाई हिरण्याक्ष बराह रूप में उनका अंत किया
अहोई नर हरि दूसर पुनि मारा। तो यहां जो वराह रूप यानी सुअर का शरीर धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और फिर दूसरे यानी हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। और फिर जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा और अपने भक्त प्रहलाद के यश को फैलाया। भाई जैसे अपना यश फैलाते हैं वैसे ही साथ साथ अपने भक्त का यश भी फैलाते हैं प्रभु। तो भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वही दोनों जय विजय या हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जाकर देवताओं को जीतने वाले भय निशाचर जाइते ही महावीर बलवान। तो बड़े योद्धा किस रूप में? कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। तो रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए और जिन्हें सारा जगत जानता है। तो यहां भूत भावन भगवान शिव शंकर जी आगे की कथा मां पार्वती को जो सुनाते हैं उसका अमृत पान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचरित मानस की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।